बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि स्ट्रेस या गुस्सा ये क्या आपकी बॉडी पे, स्पेशली ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव इशू पे कोई इसका इफ़ेक्ट होता है, या स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से आपके रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपकी बॉडी में कोई ऐसी चेंजेस हो सकती हैं जो आपके ओवरऑल सेहत को इफ़ेक्ट करें। मैंने आप लोगों से इससे पहले भी डिस्कस किया था कि इवन स्ट्रेस बहुत सारे कैंसर के साथ रिलेटेड होता है। एक होती है कि उसकी डायरेक्ट वजह होती है, एक ये होती है कि जी वो उसका को फैक्टर होता है, यानी कि रिलेटेड फैक्टर होता है। होता यह है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या आप इवन डिफरेंट रिसर्च ने शो किया कि आपके जस्ट 2 मिनट के गुस्से के दौरान आपका कॉर्टिसोल लेवल, ये एक हार्मोन है जो आपके बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट करता है, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे नेगेटिव इफेक्ट करता है। ख़वातीन के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल पे इफेक्ट कर सकता है, आपका शुगर पे इफेक्ट कर सकता है। और एक्चुअली जब वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा तो आपका ओवरऑल आपका रिस्क ऑफ किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस, इवन अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं तो अगर आपको जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको और इंक्रीज करेगा। सो ओवरऑल कॉर्टिसोल का शार्प इंक्रीज होना, और इवन जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स के स्ट्रेस से या फ्यू मिनट्स के स्पेशली गुस्से से आपका कॉर्टिसोल लेवल फॉर आवर्स, इवन 7 to 10 आवर्स तक बढ़ा रहता है। ना सिर्फ इससे आपके ओवरऑल रिप्रोडक्टिव बॉडी पे इफेक्ट होता है, बल्कि इनफैक्ट ये आपकी इम्यूनिटी को डिप्रेस करता है। हमारी क़ुव्वत मदाफ़त या इम्यूनिटी ही हमें इस काबिल करती है कि हम डिफरेंट बीमारियों से, कैंसर से, इन सब चीज़ों से लड़ें। मगर ये कैसी बात है कि कुछ मिनट के गुस्से का या थोड़ी से अरसे के स्ट्रेस का फॉर आवर्स लेवल हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, और हमारी इम्यूनिटी इम्प्रेस रहती है, कम हो जाती है, और हमारे क़ुव्वत मदाफ़त का लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में तोड़ फोड़ होती रहती है। बॉडी के एक अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसको जो ख़राब सेल होते हैं, जो डेड सेल होते हैं, उसकी जगह नए सेल बनते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी जो है, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी ओवरऑल बॉडी, इवन आपकी इम्यूनिटी, ये इसको ताकत मिलती है, या आपके पास ये पावर आ जाती है कि वो बीमारियां जो आप पे नेगेटिव इफेक्ट कर रही हैं उनको ख़त्म करें। बट होता क्या है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, एक विशियस सर्कल होता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपके बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट करता है। क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपके मेंसेस पे भी इफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल। स्ट्रेस की वजह से, एक तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। ये डायरेक्टली रीज़न नहीं है, मगर डिफरेंट रिसर्च ने शो किया कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा नंबर 2, ब्लड प्रेशर, स्पेशली वो ख़वातीन जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, वो हामला हुई, अगर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो डेफिनेटली उनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, उनकी इम्यूनिटी डिप्रेस होगी, वो अपनी बॉडी के क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करेंगी, और डेफिनेटली जो पैथोजन है वो, और जो भी पैथोजन या जो एटियोलॉजी है, जो नेगेटिव इफेक्ट है आपकी बॉडी पे किसी भी बीमारी के, वो फास्टली बढ़ेंगे, और इससे आपके और आपके बच्चे को नुकसानदेह होगा। वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि जी बड़ी परेशानी इनफर्टिलिटी के लिए, वो अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं या उनको लगता है कि वो बहुत बात बात पे गुस्सा हो रही होती हैं, फिर मैंने आपसे कहा कि जो हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब होते हैं, वो इतना डिस्टर्ब होंगे कि आपके मेंसेस बहुत कम हो सकते हैं। इवन आपके मेंसेस एबनॉर्मल हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, महीने में 1 से 2 दफ़ा मेंसेस आ सकता है, मेंसेस कम हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर सिंपल आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं। फिर आ गए वो ख़वातीन जो कि इनफर्टिलिटी में मेल पार्टनर हो गया, जैसे कि फीमेल पार्टनर पे इसका इफेक्ट होता है, मेल पार्टनर पे भी इसका इफेक्ट होता है। आदमी के अंदर भी ओवर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या ज़्यादा गुस्सा करने से उसकी ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी बॉडी को वापस से रीजनरेट होने की पावर कम हो जाती है। आप ज़्यादातर आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि जी आप इनफर्टिलिटी के कपल हैं, यानी कि आप बेऔलादगी के लिए कंसर्न हैं, और उसमें हमें पता चलता है कि मेल फैक्टर जो है, आदमी के अंदर कुछ ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का मेन रिस्क फैक्टर है। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क फैक्टर हो, मगर जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे, आपका सारा हार्मोनल इम्बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा,
और फिर आपकी चीज़ों को सही होने में टाइम लगेगा। तो कहने को तो गुस्सा या स्ट्रेस लेना, स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन कल्प्रिट इसमें कॉर्टिसोल लेवल है, ये सडनली पीक करता है आपके चंद लम्हे के टेंशन से, आपकी चंद लम्हे के गुस्से से। आपका जो ये कॉर्टिसोल लेवल है जो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, ये घंटों तक इंक्रीज़ रहता है, ना सिर्फ ये इंक्रीज़ रहता है, ये आपके बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट करता है जिससे आपको नुकसान होता है। अगर आप हामला ख़वातीन हैं, ये आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कि अपने आप को चीज़ों में इंगेज करें, कम से कम टेंशन लें, गुस्से को कम करें, जो आपकी और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।